अगर आपको लोन लेने की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसा चाहिए, तो अब आपको जगह जगह भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब काफ़ी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ना तो आपको कोई इनकम प्रूफ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई बिजनेस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन। अब देखो, लोन अप्लाई करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखना, आपको लोन कितना मिलेगा, कितनी लिमिट आपको ऑफर होगी, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितना लोन कंपनी की तरफ से आपको ऑफर किया जाएगा। बाई चांस आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, बट आप जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको ऑफर मिलता है मात्र 2.5 लाख रुपए का ही। इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं, लोन जो आपको मिलता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, आपके बैंक में ट्रांजैक्शन जैसे आप कर रहे हैं उस पर, आपने पिछले लोन अगर कोई लिया हुआ है तो क्या आपने उसको टाइम पर रीपेमेंट किया था, ये चीज भी आपकी देखी जाती है। साथ ही साथ में आपका जो मेन चीज है वो है आपका सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा लोन आपको ऑफर होगा और उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाएगा। लोन अप्लाई करने के दौरान आप अपने मन में ये बिल्कुल भी मत बिठा लेना कि आपको गारंटी से लोन मिल जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। बट अगर आपको पैसा चाहिए, आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ रही है, आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है, आप अपने बैंक अकाउंट से लेन देन भी अच्छा ही करते हैं, आपने कभी कोई किस्त बाउंस नहीं की हुई है, आपने कोई आइटम ईएमआई पर लिया था वो आपने प्रॉपर टाइम पर पे किया है अगर लिया है तो, और अगर अभी तक नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, बट आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, सब कुछ पैरामीटर्स में आप फिट बैठ रहे हैं, तो एक बार आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन को अप्लाई करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं और कितना तक का बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन आपको ऑफर हो सकता है। तो अब देखो, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बजाज फिनसर्व की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप सैलरीड पर्सन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार है आपका, आप इजीली बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे इस लोन में अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, काफी सिंपल प्रोसेस रहता है इनका, और इसी के साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन बजाज फिनसर्व आपको मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का ऑफर करता है। यानी कि इस वेबसाइट के माध्यम से बजाज फिनसर्व की तरफ से आप मैक्सिमम 55 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देखिए, इतना बड़ा लोन इजीली तो मिल नहीं जाएगा, उसके लिए जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं लोन लेने के लिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तब आपको मैक्सिमम लोन की आपको ऑफर आ सकती है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, अब देखो, इस लोन को अप्लाई करने के लिए कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, कोई भी इनके हिडन चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही आपको फिल करना होता है और 24 घंटे में डिसवर्सल भी हो जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जितने भी लोन की अमाउंट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए का लोन की रिक्वायरमेंट है, हमें अपना बिजनेस करने के लिए या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए या अपनी किसी भी जरूरत के मुताबिक हमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की लोन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दिया है। आप अपने अनुसार इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है आपके, वो अमाउंट आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 40,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की लोन की आपको लिमिट मिलती है। आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जितना भी आपको लोन चाहिए। अब देखो, अमाउंट हमने एंटर कर दिया। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको 96 मंथ यानी कि मैक्सिमम 96 मंथ के लिए आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। वैसे तो हमें यहाँ पे 3 साल के लिए लोन चाहिए, तो अभी हम यहाँ पर 36 मंथ वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। इसको चूज करने के बाद अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप यहां पे टर्म लोन को ही चूज कीजिए। टर्म लोन को चूज करने से एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाती है, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होता है कि भाई आपको हर महीना कितना कितना पैसा जमा करना है, रीपेमेंट करनी है। तो एक फिक्स इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या करना है, टर्म लोन को चूज कर लेना है। टर्म लोन को चूज करने के बाद आप देखेंगे आपका मंथली जो ईएमआई बनेगा वो 16,369 रुपए का है। यह है 5 लाख रुपए के हिसाब से। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपकी ईएमआई भी कम ही बनेगी। तो अभी हमें 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो हमारी जो ईएमआई बनेगी वो 16,369 रुपए की बन रही है। अब थोड़ा नीचे की साइड में आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे 5 लाख रुपए का आपका अमाउंट रहेगा, जिसमें आपका लगभग 90,000 रुपए का इंटरेस्ट चला जाएगा, जिसमें टोटल 5,90,000 के समथिंग आपको रीपेमेंट करनी होती है इस लोन की। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे लोन समरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताया गया है, टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे देखेंगे टोटल लोन अमाउंट जो रहेगा आपका वो 5,24,315 रहेगा, प्रोसेसिंग फीस को इंक्लूड करके। उसके बाद आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 18,176 की बनेगी। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको जो लगेगा वो 15% के हिसाब से लगेगा एनुअल का। और यहाँ पर आपको लोन वेरिएंट आपका लोन टर्म रहेगा।
अब देखो अप्लाई पर क्लिक करने से पहले एक बार हम इसकी एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के क्या है। सबसे पहले तो यही है कि नेशनलिटी में इंडियन आपका होना ज़रूरी है। आप भारतीय हैं तो आप इजीली इस लोन को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें एज वेरिएंट रखा गया है 21 वर्ष से लेकर 80 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल होंगे इस लोन को अप्लाई करने के लिए। पब्लिक प्राइवेट एमएनसी जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे सबसे बड़ी बात बजाज फिनसर्व की तरफ से यह बताई जाती है कि यहाँ पे 685 तक का भी अगर आपका सिविल स्कोर है आप इजीली इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इससे अधिक है तो बेस्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही बेस्ट ऑफर आपको मिलेगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। अब इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड ही मैंडेटरी है। आधार कार्ड के थ्रू ही आपकी ई-केवाईसी होती है आगे चल के जब आप अप्लाई करते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है, जो लगभग सभी के पास होते हैं। तो मोस्टली कोई और ज़्यादा डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नहीं सोचना है, बस आधार और पैन आपको निकाल कर रख लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद अब यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके इस मोबाइल नंबर पर बजाज फिनसर्व की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा, उसको यहां पे एंटर करके फाइनली आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बेस्ट ऑफर निकल कर आ चुके हैं। आपके लिए कंपनी की तरफ से 2 ऑफर यहां पर आपको मिल रहे हैं। पहला रहेगा पर्सनल लोन, जिसके लिए हमने अप्लाई किया था 5 लाख रुपए तक का, जिसमें आपका ये ईएमआई बनेगा, इतना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। यहां पर लो अप्रूवल चांसेस हैं कि अगर आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं तो यहां पर आपका लो अप्रूवल चांसेस रहेगा, मतलब अप्रूव हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में कंपनी ने यहां पर आपको एक बिजनेस लोन ऑफर किया है 8 लाख रुपए का, जिसके हाई अप्रूवल चांसेस है। तो अब आप पर ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कैटेगरी के लोन को चूज करेंगे। अगर आपको 5 लाख रुपए तक का ही लोन चाहिए तो आप पहले वाले को चूज कर लीजिए। अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए जिसमें आपको ज्यादा ऑफर हो रहा है, इतनी की आपकी ईएमआई बनेगी, यहां पर आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा और यहां पे 84 मंथ के लिए आपको ये लोन मिल रहा है। ये जो सेकंड वाला बिजनेस लोन है। अब जैसे कि कंपनी की तरफ से आपको यहां पे बताया जा रहा है कि यहां पे हाई अप्रूवल चांसेस रहेंगे बिजनेस लोन को अप्लाई करने के लिए। यहां पर आपका 48 घंटे के अंदर ही डिसवर्सल हो सकता है, क्विक अप्रूवल आपको मिलेगा, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन आपसे लिए जाएंगे। मेरे हिसाब से क्विकली लोन लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑफर आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर हाई अप्रूवल चांसेस वाला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है आपको उसी के साथ जाना चाहिए। तो अभी हम यहां पर प्रोसीड विद बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में, तो यहां पर हमें पर्सनल लोन को ही कंटिन्यू करना है। तो हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहां पे थोड़ा सा प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहां पर आपका नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पैन कार्ड का नंबर, ये तीनों चीजें यहां पे ऑटोमेटिक आ चुकी हैं। आपको खुद से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यहां पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप करना होता है, एम्प्लॉयमेंट चूज करना होता है एक्चुअली। तो एम्प्लॉयमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दीजिए जो ऑप्शनली है। अब यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर रहेगा, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। अब एक्चुअली यहाँ पे आपका इनकम वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे बैंक्स निकलकर सामने आ चुकी हैं। अब आपका जिस भी बैंक से लेन देन है या जिस भी बैंक में आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक को आप यहाँ पे चूज करेंगे। अब जैसे कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमारा अकाउंट है तो उसमें हमें लोन का पैसा चाहिए, तो इसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले अकाउंट को चूज कर लेते हैं। अब यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा प्रोसेस होगा, क्योंकि यहां पे आपका इनकम वेरिफिकेशन चल रहा है। थोड़ा कुछ ही सेकंड ये प्रोग्राम चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि आपकी बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी जा चुका है बैंक की तरफ से। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये फिर से थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो अब यहाँ पर आपको आपका अकाउंट चूज कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अब एक बार फिर से यहाँ पे आपका बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए ओटीपी गया हुआ है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ बैंक अकाउंट आपको शो कर रहे हैं। ये वो बैंक अकाउंट हैं जो आपके मोबाइल नंबर पर लिंक है। अब जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं, स्टेटमेंट शेयर करना चाहते हैं, उसको आप चूज कर लीजिए। जैसे कि हम स्टेट बैंक को हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप चाहो तो जो भी बैंक अकाउंट कोई दूसरा भी आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। बहरहाल हमने यहाँ पे स्टेट बैंक को चूज कर रखा है। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि आप कौन सा स्टेटमेंट कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे कंसेंट वैलिडिटी आप देख सकते हैं,
कौन सी डेट से लेकर किस डेट तक आप इस ट्रांजैक्शन डिटेल्स को, यानी कि ये एक्चुअली आपके अकाउंट का स्टेटमेंट होता है। तो क्योंकि कंपनी को ये भी जानना होता है कि आप बैंक के साथ कैसा लेन देन करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंसेंट देना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स होती है वो ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ शेयर हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को ही चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को रिसीव करने के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कुछ ही सेकंड्स आपकी ये प्रोसेसिंग चलेगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनकम वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे और जैसे ही ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका इनकम वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि अभी आपका इनकम वेरिफिकेशन चल रहा था, आपका बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को फैच किया जा रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है ये प्रोसेस। इनकम वेरिफिकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब आप अगले पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम, आपकी शॉप का नाम, जो भी बिजनेस करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंड देन नेचर ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सर्विस एंड ट्रेडिंग। जो भी आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको ये बताना होता है कि आप इस बिजनेस को, इस धंधे को आप कब से कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो ईयर एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका एनुअल टर्नओवर एंटर करेंगे कि आपके बिजनेस का कितना टर्नओवर होता है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आता है उसका कितना टर्नओवर हो जाता है 1 साल का, वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका बिजनेस लोकेशन एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। एंड देन अगर आपके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है, कोई ईएमआई आप पे कर रहे हैं मंथली, अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे उस अमाउंट का एंटर कर देंगे। अदरवाइज 0 टाइप करके आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए एक बार फिर से आपकी इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन अंडर प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है लोन लेने के लिए वो कंप्लीटली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर बजाज फिनसर्व कंपनी के माध्यम से एग्जीक्यूटिव का आपके पास कॉल आ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और भी आपसे मांगे जाएंगे, पूछे जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे, और आपको जो लोन ऑफर हुआ था वो आपके बैंक अकाउंट में आपको अप्रूवल मिलके मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में डिसवर्सल कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप लोन लेने के लिए बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ज्यादा देर मत कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और अभी बैठे बैठे बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए।